Hello students, today's topic is chapter 9, 9 gold medals, class 10th NIOS, subject is English. Sports is not only about winning medals. They are also about learning the values of cooperation, sharing, competing and complementing. स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स जीतने के लिए नहीं होता. स्पोर्ट्स से हम क्या सीखते हैं? कोऑपरेशन, शेयर करना, compete करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना. In this poem, 9 gold medals, the poet David Roth has presented the idea of empathy and how human values are as important as the spirit of competition. तो पोएट बताना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्पोर्ट्स है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ है, एम्पैथी है. द पोएम प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ रेस where the contestants leave aside the desire to win the medal to help a smaller and weaker contestant. They go all hand in hand to finish the line. And here the poetry starts. The athletes had come from all over the country to run for the gold, silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games. तो पूरी कंट्री से, पूरे देश भर से एथलीट्स आए हैं. रनिंग का उनका कंपटीशन है. दे आर गोइंग टू गेट द मेडल्स, गोल्ड, इधर सिल्वर और ब्रॉन्ज. और उनकी कई हफ्तों की, कई महीनों की मेहनत का आज रिजल्ट निकलने वाला है. द स्पेक्टेटर्स गैदर अराउंड द ओल्ड फील्ड. स्पेक्टेटर्स होते हैं जो लोग देखने आए हैं, जो उनकी रनिंग देखने आए हैं. वो सब पूरा अराउंड द फील्ड बैठे हुए हैं. टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन. क्या करने के लिए आए स्पेक्टेटर्स? जो रनिंग करने के लिए कंपिटिटर्स आए हैं उनको चीयर अप करने के लिए. द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग. एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन. तो फाइनल डे आ गया है आपका और एक्साइटमेंट बढ़े चले जा रहा है. द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम. ब्लॉक्स लगाते हैं जहाँ पर एक रनर पैर रखता है और उसके बाद वहाँ से वो रनिंग शुरू करता है. द 100 यार्ड डैश, डैश इज रनिंग. 100 यार्ड जो डिस्टेंस उनको दौड़ना है. एंड द रेस टू बी रन. दीज वर 9 रिजॉल्व्ड एथलीट्स. तो कितने एथलीट्स हैं, यानी कितने रनर्स हैं जो इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 9. एंड द रेस टू बी रन. दीज वर 9 रिजॉल्व्ड एथलीट्स इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन पोज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन. पता है आपको कि जब गन की साउंड आती है, पिस्तौल बजाते हैं, तो उसके बाद उसकी साउंड सुनकर ही जो रनर्स होते हैं वो दौड़ना शुरू करते हैं. द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल वॉज एक्सप्लोडेड. सिग्नल दिया गया, पिस्तौल चलाई गई. एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड. एंड द रनर्स स्टार्टेड रनिंग. But the smallest among them, सबसे छोटा, he stumbled and staggered and fell to the assault instead. तो जो उनमें से सबसे छोटा था वो stumble यानी कि लड़खड़ा गया, किसी चीज़ से टकराया. and staggered means उसका बैलेंस बिगड़ा और वो रोड पर गिर गया. He gave out a cry in frustration and anguish. अब वो ज़ोर से चिल्लाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, दर्द होता है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. तो जो उसने अपने सपने देखे थे रेस को जीतने के और जो इतने हफ्तों की, महीनों की उसकी मेहनत थी, वो सारी मिट्टी में मिल गई. But as sure I am standing here telling you the story, the same goes for what next occurred. लेकिन आगे जो मैं आपके सुनाने जा रहा हूँ वो भी बहुत सच है. जितना सच ये है कि ये लड़का वहां गिर गया. The 8 others runs pulled upon their heels. बाकी के 8 लोग रनर्स जो दौड़ रहे थे अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि वो जो 9th वाला लड़का है जो पीछे गिर गया है उसके चीखने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है. तो बाकी 8 रनर्स जो है वो वहाँ रुक जाते हैं. एंड the ones who had trained for so long to compete,
इन सब ने इतने दिनों, हफ्तों और महीनों तक मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर फिर भी ये वहाँ रुक जाते हैं। वन बाय वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम। तो एक एक करके वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं और उस बच्चे की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और उस छोटे लड़के को ऐसे ऊपर उसको लिफ्ट करके उसके पैरों पर उसको खड़ा करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। देन ऑल द 9 रनर्स जॉइन हैंड्स एंड कंटिन्यूड। अब 9 के 9 रनर्स जो compete कर रहे थे वहाँ, जो वहाँ एक कंपटीशन के लिए आए थे, सब अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर एक साथ रनिंग करते हैं। द 100-yard dash now reduced to walk। तो जो वो रनिंग के लिए आए थे, अपना कंपटीशन जीतने के लिए आए थे, अब 9 के 9 बच्चों ने हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग। एंड अ बैनर अबव दैट सेट, उसके ऊपर एक बैनर बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। स्पेशल ओलंपिक्स का मतलब ही यही है कि उन्होंने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए रेस नहीं जीती, बल्कि जब उन्होंने देखा कि उनका एक साथी, उसको चोट लग गई है, वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो सब ने अपना दौड़ना बंद कर दिया। एंड दैट्स हाउ द रेस एंडेड विद 9 गोल्ड मेडल्स। इसीलिए इस पोइट्री का नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। दे कम टू द फिनिशिंग लाइन, जहाँ पर रेस खत्म हो, जहाँ पर आपको पहुँचना होता है। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल उन्होंने, अभी तक उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस। बीमिंग मीन्स देयर फेस इज शाइनिंग, इतना ब्राइट लग रहा है। सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। तो उनके चेहरे, उनकी खुशी इस कदर से, उनके इमोशंस इतने अच्छे से बता रहे थे कि शायद वो बोलते तो भी नहीं पता चल पाता। सो दैट वाज द पोएट्री 9 गोल्ड मेडल्स। थैंक यू।